ये बात तो आपको पता है कि जब से सैटर्न डायरेक्ट हुआ है, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक आप एक साढ़ सत्ती के फेज से गुजर रहे हैं। साढ़ सत्ती का फेज एक ऐसा बैड पैच होता है जो आपकी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स की तरफ नहीं जाने देता या कम जाने देता है। कुछ महीने आपके साढ़ सत्ती को दबाए रखेंगे दीगर प्लैनेट्स, उनकी सपोर्ट, उनकी फेवर्स या गोल्डन टाइम। उनमें से जो पेश पेश प्लैनेट है वो है जुपिटर, जो पहली ही जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा 2024 में। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। ये एनुअल वीडियो है। हर साल के आखिरी महीने में एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरी कोशिश होती है कि अगले 12 महीने जो एक नया पैकेज आपके सामने 2024 की सूरत में आने वाला है, उसमें आप किन शोबों में तरक्की कर सकते हैं, कौन से शोबे नेचुरल फ़्लो पर ही ग्रो करेंगे, कौन से शोबों में आपको एहतियात बरतनी चाहिए, सब राय में देने की कोशिश करता हूँ। मौज़ूआत बहुत हैं पाइसियंस, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैंने इसमें से कुछ मौजू, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चुने हैं, उसकी तशरीह बयान करता हूँ। ये बात तो आपको पता है कि जब से सैटर्न डायरेक्ट हुआ है, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक आप एक साढ़ सत्ती के फेज से गुजर रहे हैं। साढ़ सत्ती का फेज़ एक ऐसा बैड पैच होता है जो आपकी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स की तरफ नहीं जाने देता या कम जाने देता है। लेकिन अभी इब्तदाई तौर पर कुछ महीने आपके साढ़ सत्ती को दबाए रखेंगे दीगर प्लैनेट्स, उनकी सपोर्ट, उनकी फेवर्स या गोल्डन टाइम। उनमें से जो पेश पेश प्लैनेट है वो है जुपिटर, जो पहली ही जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा 2024 में, एंड वो आपके थर्ड एंगल पर डायरेक्ट होगा। सैटर्न 29 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जैसे 29 जून को वो रेट्रोग्रेड हुआ, 5 महीने वो रेट्रोग्रेड रहेगा, वो वैसे ही आपका अच्छा टाइम होगा। लेकिन पहले 6 महीने उसके डायरेक्ट होने की वजह से आपके सेहत पर थ्रेट्स थे, आपकी कामयाबियों पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती थी, आपकी जो नफ्सियाती सेहत है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, या फिर सादा लफ्ज़ों में जब नफ्सियाती प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से दीगर क्राइसिस भी पैदा होते हैं, जैसे मूड स्विंग, जैसे अदम दिलचस्पी, जैसे आइडिया मेकिंग की कमी, जैसे नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, इस तरह की चीज़ें भी आती। लेकिन जुपिटर जब पहली ही तारीख को डायरेक्ट होगा तो वो तरह की तमाम ख़राबियों को वो दबा देगा। पहले 6 महीने जुपिटर की सपोर्ट से आपके अच्छे एवरेज या प्रोडक्टिव गुजर जाएंगे। एवरेज गुजरे तब भी सही है, प्रोडक्टिव गुजरे तब भी सही है, अगर आपकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी होती रही तब भी सही है। पहले 6 महीनों के बाद सैटर्न ने खुद रेट्रोग्रेड हो जाना है, तो दैट मीन्स कि सैटर्न आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकेगा। 5 महीने वो अच्छे गुजर जाएंगे। तो 12 महीनों में से 5 महीने जुपिटर के एवज, 5 महीने सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के एवज, सो यू आर गोइंग गुड। सादा लफ्ज़ों में, अगर आप एक अच्छे पाइसियन हैं, बहुत ही लागर हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही कम हिम्मत हैं, बहुत ही बीमार हैं, तो फिर एक अलग वाक़या है। लेकिन अगर आप एवरेज अपने आप को सेटल रखे हुए हैं तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि ये एवरेज एबिलिटीज़ ही आपको आइडियल रिजल्ट्स की तरफ ले जाएगी, क्योंकि दीगर प्लैनेट्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। वीनस आपके लिए एक प्रोडक्टिव प्लैनेट है जो आपके लॉसेस की रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके मूड्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके ह्यूमर के लिए, आपकी एहसासात के लिए, आपकी रोमांस के लिए। वो इस पूरे साल रेट्रोग्रेड नहीं है 2024 में, तो दैट मीन्स कि आपका मूड तो पूरा साल ही अच्छा रहेगा, चाहे साढ़ सत्ती ही क्यों ना हो। आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे रहेंगे, चाहे साढ़ सत्ती ही क्यों ना हो। आपके जो दिलचस्पी है अपने कामों में वो स्ट्रेंथन रहेगी, चाहे साढ़ सत्ती क्यों ना हो। सो वीनस तो अच्छा ही चलेगा। अलबत्ता मरकरी ने 25-25 दिन के लिए 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होना है, एक अप्रैल में, एक अगस्त में और एक दफ़ा वो नवंबर में। डेटें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आप उसे पढ़ सकें। अप्रैल, अगस्त एंड 25-25 दिन वो रेट्रोग्रेड होगा। लेकिन उसकी रेट्रोग्रेशन इसलिए ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगी कि वो नॉलेज का ही प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का, एजुकेशन का, जहनी काबिलियत का। वो जुपिटर से आपको मिल रही है पहले 10 महीने। अगर वो रेट्रोग्रेड होता भी रहे तब भी जुपिटर आपके लिए सपोर्टिव है। कमोबेश एक प्लैनेट या 2 प्लैनेट्स की कमियां बाकी 6 या 5 प्लैनेट से पूरी हो रही हैं। ये सिंगल लाइनर था। तफसील बयान करूंगा तो बहुत सारे जवाब पेश करने पड़ेंगे, दलाइल पेश करूंगा, लेकिन सादा लफ्ज़ों में
जैसे ही कोई कमज़ोरी है साथ, उसके साथ ही एक अदरवाइज प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि हम करना चाह रहे हैं लेकिन हमसे हो नहीं रहा। यू आर गोइंग गुड। एंड इसमें अगर कोई ज़्यादा ही सिचुएशन उलझ जाए, ज़्यादा ही कमर टूटने लगे, परेशानियां बढ़ने लगे, तो सूरज शम्स पढ़िए, वैसे भी पढ़नी चाहिए। साथ में ब्लू सफ़ायर तो मैंने पिछले कोई 5 साल से आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, 2018 से ही। तो आपको ब्लू सफ़ायर तो पहनना ही चाहिए असली। असली पर मैं ज़ोर इसलिए देता हूँ कि उसके अलावा गुजारा कोई नहीं है। अगर आप नीले रंग का कोई और स्टोन पहनते हैं या कोई पीस ऑफ प्लास्टिक या पीस ऑफ ग्लास, तो फ़ायदा नहीं देगा और पैसे भी वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, ऊपर से नाकामियाँ भी झेलेंगे, साढ़ सत्ती के भी इम्पैक्ट में आएंगे। तो असली स्टोन पहने। एक बात यहाँ पर, अगर आप असली स्टोन खुद बाय करने का तजर्बा रखते हैं तो फिर तो मुश्किल ही कोई नहीं। लेकिन अगर आप बाय करने का तजर्बा नहीं रखते तो एस्ट्रोजेम्स ने बहरहाल आपकी मुश्किल आसान की है। हमने बहुत महंगे जिमोलॉजिस्ट हायर किए हैं। अगर हमें रूबी साउथ अफ्रीका से बाय करना था तो जिमोलॉजिस्ट हमने साउथ अफ्रीकन ही लिया। अगर हमने ओपल ऑस्ट्रेलिया से बाय करना था तो हमने जिमोलॉजिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ही लिया। अगर हमने ब्लू सफ़ायर श्रीलंका से बाय करना था तो हमने जिमोलॉजिस्ट श्रीलंका से लिया, जो हमारे लिए स्टोन्स को उनके बेस्ट कैटेगरीज़ में, कलर्स में, क्लैरिटी में कैटेगराइज करके हमारे तरफ भेजते हैं। फिर हम उसे इन्वेंट्री में पुट करते हैं। तो आप वहाँ से बहुत एतमाद से बाय कर सकते हैं, जो आपकी हीलिंग के काम आएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टोन बाय करने का। वीनस की वजह से आपकी बुरी आदतों पर काबू पाने में आपको मदद मिलेगी, लॉसेस की रिकवरी में आपको मदद मिलेगी, लव लाइफ में मदद मिलेगी, रिलेशनशिप प्लेजर्स में मदद मिलेगी, एंड अदरवाइज भी आपकी ज़िंदगी में वो जो एक रूटीन सिकनेस है वो रिपेयर होगी। आप नए से नए काम की तरफ, नई से नई कामयाबी की तरफ, नए से नए असूल अपनाने की तरफ माइल होंगे। इस साल अगर आप अपना घर बनाना चाहें, इस साल अगर आप इमिग्रेशन यानी कि हिजरत करना चाहें इंटरनेशनली, इस साल अगर आप आला तालीम के लिए कोशिशें करना चाहें, इस साल अगर आप अपने कारोबार में एक से ज़्यादा ज़रिया माश अपनाना चाहें, तो ये साइडें भी ऑन हैं आपके लिए। जुपिटर की वजह से 40% इस बात की ग्रोथ भी मिलेगी कि आपको तवक्को से बढ़कर रिजल्ट्स मिलेंगे। इन्हें हम उर्फ़ आम में लकी फैक्टर्स कहते हैं। साइंटिफिकली इसे प्लानट ऑफ इन्हांसमेंट कहते हैं, जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के या कामयाबी को जंपिंग स्टाइल में आपकी तरफ लेकर आता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो 2024 इवन पाइसियंस के लिए, बहुत सारे स्टार्स के लिए अच्छा है। मैंने आपसे पहले कई स्टार्स की वीडियो रिकॉर्ड कराई है, ज़्यादातर के लिए अच्छा है। बट पाइसियंस के लिए ड्यूरिंग द साढ़े एक बिग रिलीफ है। जो छोटे टाइम के लिए, सर्टन टाइम फेजेस के लिए ट्रबल्स आएंगी, मैं वो वीकली वीडियो में आपको बयान कर दूंगा। अगर कोई बड़ा इशू हुआ तो उसके लिए अलग वीडियो भी बयान करूँगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के वक्त को समझने में मैं आपको कोई कमी नहीं छोड़ने वाला, कोई कंजूसी नहीं करने वाला। जब जब अच्छा टाइम आएगा खुल के बयान करूँगा, जब जब बैड पैचेस आएंगे वो भी खुल के बयान करूँगा, अच्छा लगे या बुरा। वैसे ये बात तय है, मुझे इस साल 2024 में 4 जनवरी को 25 साल पूरे हो जाएंगे अपनी एस्ट्रोलॉजी कैरियर के। जब कभी किसी को अच्छी खबर मैंने इस 25 साल में सुनाई, वो बहुत हप हप करके खा जाते हैं। लेकिन अगर बुरी खबर सुनाई तो वो क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि ये दोनों ही खबरें एक रूल के तहत आती हैं। मेरी अपनी मर्जियां शामिल नहीं हैं पाइसियन इसमें। होपफुली आप इन चीज़ों को समझते होंगे। आखिरी बात, ये ओवरव्यू था, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल 2024 के चार्ट को जज करना चाहें और आपके लिए कौन से बहुत अच्छे टाइम हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।